राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम अब टाइम हो रहे हैं 5:30, जा रहे हैं मंदिर। नहा चुके हैं हम। तो मंदिर से आते हैं दीपदान करके, तो घर में पूजा करेंगे। तो हम मंदिर से आ गए और मंदिर से पूजा करने के बाद हम सीधे अपने यहाँ तुलसी माता को और सूर्य भगवान को जल देंगे। मंदिर का हम शूट नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे सब सोते रहते हैं 5:30 बजे, और हम अकेले ही जाते तो किसको मोबाइल पकड़ाएं, तो इसलिए वो शूट नहीं कर पा रहे हैं मंदिर का कि दिखाते दीपदान कैसे करते हैं। मंदिर से आते आते एकदम सूर्य भगवान भी निकल आए हैं। तो अब मैं पहले इनको जल दे देते हैं, फिर अंदर ही पूजा करेंगे। तो अभी पाठ भी पढ़ना है हमको विष्णु सहस्त्र नाम का। और आज ना भाई दूज भी है, तो हम व्रत भी हैं। हो सकते हैं हमारे भाई आज आए, आते तो नहीं हैं लेकिन इस बार आ रहे हैं। तो खाना भी हमको बनाना है, तो जल्दी से पूजा करके खाना वगैरह हमको बनाना है अभी। इस समय ठंडी भी पड़ने लगी है। ठंड ज़्यादा थी क्योंकि हम सुबह सुबह नहाए तो बासी पानी ठंडा ही था, उसी से नहाए। और नहाते तो गर्म करके, पर एक दिन मंदिर में ही बोली एक लोग कि गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। कार्तिक जो गंगा जी में स्नान करते हैं तो वो तो ठंडा ही पानी से नहाते हैं, तभी इसका पुण्य मिलता है। चलिए, तो हम नहीं किए गर्म। अभी तो कम ठंड है, लेकिन पता नहीं लास्ट हो तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस साल ना ठंड पहले से ही आ रही है। दीपदान तो मिट्टी के दिया से ही देना चाहिए, लेकिन मेरे पास ना मिट्टी के दीपक नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। दीपावली में बच्चे हमारे सब जला डाले थे, और मैं काली मिट्टी से भी मेरे को टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, तो मैं यही वाले पीतल की दीपक ही दीपदान दे रहे हैं। फिर देखते हैं, काली मिट्टी से बनाते हैं तो फिर मंगवा लेते हैं बच्चों से बाज़ार से। बाहर पूजा करने के बाद मैं अंदर पूजा करने आई। यहाँ पर मैं शंकर जी को नहला रही थी। तो ये शंकर जी हमारे बड़े सुंदर, बहुत छोटे से हैं, बिल्कुल जैसे अंगूर हों ऐसे ही इनका शेप है। तो ये शंकर जी ना मेरी मम्मी दी थी, मैं मायके से लाई थी। शादी से पहले मैं इनकी पूजा करती थी मायके में। फिर इसके बाद ना हम मम्मी से मांग लिए कि मम्मी हमको ये शंकर जी चाहिए, हमको दे दीजिए। जब जब मैं मायके जाती थी तो इनको देखती कि मम्मी इनकी पूजा मैं करती थी, हमको ये दे दीजिए, ले जाएंगे हम। तो मम्मी ने हमारी दे दी। जी भी हमारे सो के उठाए हैं, इनको हम नहला देते हैं। हम तो कान्हा जी को डेली स्नान कराते हैं। आप लोग कैसे करते हैं? डेली कराते हैं या तो फिर कोई त्योहार में कराते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माता रानी को भी हम स्नान करवा देते हैं, उनको भी उठा करके। माता रानी को डेली, दुर्गा माता को मैं स्नान नहीं करवाती, लेकिन इस समय कार्तिक महीना चल रहा है तो उनको भी मैं कार्तिक में स्नान करवा देते हैं 1 महीना डेली। नहीं तो फिर सोमवार और गुरुवार को ही 2 दिन स्नान करवाते हैं, या तो फिर कोई पूर्णिमा है, अमावस्या है, इन दिनों इनको स्नान करवाते हैं। तो इस समय कार्तिक महीने में मैं डेली उनको भी स्नान करवा देती हूँ। पर किसी पंडित जी, एक पंडित जी से मैंने सुना था, बताए थे कि जो मूर्तियाँ होती हैं उनको डेली स्नान नहीं करवाना चाहिए, कोई दिवस में या तो कोई त्योहार में ही उनको स्नान करवाना चाहिए। पर कार्तिक महीना के चलते मैं इनको डेली स्नान करवा रहे हैं।
ये शालिग्राम को स्नान करवा देते हैं। और जो माता जी को और कान्हा जी को मैंने वस्त्र पहनाए हैं, तो सारे वस्त्र मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। मैं कोई खरीदती नहीं हूँ मार्केट से। मेरे यहाँ तो कपड़े की दुकान है, तो मैं वहीं से एक कपड़े काट करके और बड़े मुलायम मुलायम कपड़े कान्हा जी के लिए भी टोपी वगैरह और माता जी की चुनरी और लहंगा सब मैं बना लेती हूँ। मैं आपको इसकी भी वीडियो दूँगी आगे चल के। और ये जो टोपी मैं कैप इनको पहना रही हूँ, तो ये बहुत सुंदर कैप है। इनको पहनने के बाद लगती है, आप लोगों को मैं दिखाई भी है, फिर से दिखा देंगे। ये कैप मैं जब भागवत में बना करके ले गई थी और पहनाई थी, तो मेरे पंडित जी जो गुरु भागवत करवा रहे थे, तो बोले थे सतना के हैं, तो बोले कि आपके कान्हा जी बिल्कुल जेंटलमैन जैसे लगते हैं ये कैप पहन के। तो कैप बड़ी अच्छी बनी है। तो आज ना भाई दूज भी है, तो कान्हा जी को मैं एप्पल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं और गणेश जी को टीका करके और ये लड्डू वगैरह चढ़ा देंगे उनको भी, गणेश जी को। फिर जब भाई आएंगे तो उनको टीका कर देंगे और टीका करने के बाद रक्षा सूत्र वगैरह बांध के उनकी पूजा करके भाई की, और फिर इसके बाद में हम खाना खा लेंगे। हम ऐसे ही व्रत रखते हैं भाई दूज की। और जो सब गोबर वगैरह से बनाते हैं और पूजने जाते हैं, ऐसा वाला हम नहीं करते। बड़ा साधारण तरीके से हम भाई दूज का व्रत रखते हैं। गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा, एकदम दरुआ चार माथे सिंदूर से मोती की सवारी। पूजा करने के बाद हम खाना बनाए। खाना का वीडियो हम तो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि भाई आ रहे थे हमारे और उनको कुछ ज़रूरी काम से आ रहे थे, जल्दीबाजी था, तो इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। भाई आ गए तो उनकी हम टीका वगैरह कर देते हैं। और टीका ना हम हल्दी और चावल से करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। बड़ा साधारण तरीके से हम भाई दूज व्रत रखते हैं। अंशिका को बोल रहे थे कि जाइए आप भी नहा लीजिए जल्दी से और मेरे साथ नमो का टीका कर दीजिए। तो वो दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, तो वो नहीं बोली नहीं करेंगे टीका वगैरह। और मामा को बता रही थी कि मामा हमको नमो मारा है। वो अपना बार बार दर्द दिखा रही थी और भाई हंस रहे थे। बच्चे समझते नहीं हैं, बड़ी तो हो गई हैं लेकिन उनके अंदर समझ नहीं है। फिर से आ रही हैं अपना दर्द दिखाने की। देखिए मामा हमको कहाँ कहाँ पर मारा है। तो भाई को खाना वाना दे करके भाई चले गए और हम अब तैयार हो रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं आपसे। शाम को हम तैयार होकर के जा रहे हैं कहीं। आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो फुल देखिएगा, क्योंकि मैं अपने आज फैमिली से कुछ मिलवाऊंगी। कुछ ही फैमिली है मेरी, आधी हैं, आधी तो गई ही नहीं थी। तो मैं बराहों में जा रहे हैं और मिलवाते हैं आपको, तो वीडियो फुल देखिएगा। यहाँ पर जो मैं काजल बनाई थी, तो काजल मेरे आँखों में फैल गए थे, तो वही मैं पूछ रहे हैं। हम तैयार हो गए, बच्चों को तैयार करना है, सूटकेस वगैरह रख दिए हैं, बच्चों को कपड़ा देना है। चलिए हम मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं बराहों में। तो दोस्तों हम आ गए बराहों में। ये हमारी बुआ सास हैं, बहुत दिन बाद हम मिले इनसे। मिलने के बाद बड़ा अच्छा लगा। बुआ भी बहुत प्यार कर रही थी, कितने दिन बाद मिले। आती हैं हमारे घर में, बहुत दिन से नहीं आए, तो देख रही थी कि अभी तक में आए। कुछ थोड़ा हमको लेट तो हो ही गया था, वो लोग पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पर बुआ के साथ हम फ़ोटो लेने लगे। ये बुआ सास है मेरी, बड़ी वाली बुआ सास। दो बुआ सास है हमारी, फैमिली हमारी काफ़ी बड़ी है। और ये जो है तो दूसरे नंबर वाली ननद है, और ये देवरानी है हमारी दूसरे नंबर वाली। और ये हमारी बड़ी वाली ननद हैं। हमारे ननद 3 हैं, तो ये बड़ी वाली हैं जो पहले फ़ोटो ली थी ऑरेंज साड़ी में, तो दूसरे नंबर वाली है। और छोटी वाली ननद भी नहीं आई, क्योंकि उनका घर थोड़ा दूर है, बैढ़न सिगरौली में रहती हैं, तो वो दूर है, नहीं आ पाई। बच्चे भी छोटे छोटे हैं उनके। अभी हमारे भांजी की शादी होने वाली है, तो शादी में ही डायरेक्ट आएंगी। तो ये मेरी फैमिली है, और ये हमारी ऑरेंज साड़ी वाली मेरी दूसरे नंबर वाली ननद हैं। ये नंदोई जी हैं, उनके साथ में जो खड़े हैं। जो आसमानी साड़ी पहनी हुई है वो मेरी सासू माँ है।
और हम हस्बैंड जी खड़े हैं और ये देवरानी, ये ननद की बड़ी वाली बच्ची हैं भांजी, जो पिंक पिंक की सूट पहनी थी, इन्हीं की शादी होने वाली है। तो हम आप लोगों को बताना भूल गए कि किसके बरहों में आए थे। तो मेरे मौसी सास के लड़की को लड़का हुआ था, तो आज उनका बरहों था और बर्थडे भी था। 1 साल में बरहों कर रही हैं, तो वही हम लोग आए थे सब कोई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। बाय बाय।